Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our science book by Galaxy Publication, and the name of the book is Science for Everyone Class 3. So now we are going to start chapter number 5 and the name of the chapter is Our Body. इस chapter में हम अपनी body के बारे में पढ़ेंगे. Look at the pictures given below and write the names of the body part that are being used to perform the activities mentioned. अब आपको क्या करना है, पिक्चर दी हुई है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं. आपको उन एक्टिविटीज को देखना है और बॉडी के उस पार्ट का नाम लिखना है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी ये एक्टिविटी को करने के लिए. सो दिस पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Our body is made up of very tiny cells. बहुत छोटे छोटे सेल्स की सहायता से हमारी बॉडी बनी है. बहुत सारे सेल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो टिश्यूज बन जाते हैं. Many tissues together form an organ. और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन. An organ is a body part. ऑर्गन एक बॉडी पार्ट है जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन. बहुत सारे ऑर्गन्स साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं. अ ग्रुप ऑफ दीज ऑर्गन्स मेक अ सिस्टम. और इन्हीं सभी ऑर्गन्स का ग्रुप मिलकर एक सिस्टम बनाता है. वी हैव मैनी ऑर्गन्स सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. द बोन्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस की होती हैं. ये सब मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाती है. देखिए इस तरह का एक हड्डियों का ढांचा. ये क्या करता है, स्केलेटल हमारी बॉडी को शेप देता है और हमें प्रोटेक्ट करता है. किसे प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी के इनर पार्ट को इंजर्ड होने से. द बोन्स ऑफ द रिब. जो बोन्स हैं किसकी, रिब्स की, एक केज कर्व की तरह है. ये प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को और हार्ट को. और हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं. बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टिफ होती हैं और इजीली ये बेंड नहीं हो सकती. जॉइंट्स हेल्प करते हैं बोन्स की बेंड होने में. अ प्लेस, वो जगह जहां पर दो बोन्स मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं. डिफरेंट जॉइंट, अलग अलग जॉइंट अलाउ करते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स को. अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में. मसल्स बोन्स को मूव करने और बेंड करने में हेल्प करते हैं. टुगेदर बोन्स और मसल्स एक साथ मिलकर बहुत सारा काम करते हैं. सभी मसल्स हमारी बॉडी में मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं. मसल्स बहुत ज़्यादा फ्लैशी, स्ट्रेची, बैंड होती हैं जो किससे कवर होती हैं, स्केलेटन पर. सम मसल्स, कुछ मसल्स थिक होती है और कुछ बहुत ज़्यादा थिन होती है. सब मसल्स, कुछ मसल्स अपने आप वर्क करती है जैसे हमारी हार्ट की. तो कार्डिक मसल्स एंड द मसल्स इन आवर लंग्स. और हमारी जो लंग्स में मसल्स हैं वो हर समय काम करती है जब हम सोते हैं. आप सो या जागो, दिल आपका धड़कता रहता है. हमारी बॉडी में कम से कम मतलब मोर देन 600 मसल्स होती हैं. अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. जैसे एक कार को क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए रन करने के लिए, उसी तरह हमारी बॉडी को डिफरेंट चीजें करने के लिए खाना चाहिए. बिना खाने के हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती. आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन द फूड. हमारी बॉडी फूड को ब्रेक करती है और सिंपल सब्सटेंस में. तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. द डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग्स इन माउथ इटसेल्फ. माउथ से शुरू होता है. माउथ के बाद दांत उसे क्या करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में सलीवा के साथ मिक्स होकर फॉर्म करता है वो सॉफ्ट बॉल्स का. द फूड इज swallowed डाउन द थ्रो अ ट्यूब कॉल्ड गुलेट और फूड पाइप. फूड पाइप के थ्रू पेट में खाना जाता है हमारे. द फूड इज क्रश्ड. और वहां पर जाके फूड क्रश्ड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिल जाता है. और 2 और 4 घंटों के अंदर ही वो एक थिक सूप का रूप ले लेता है और वो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. मोर डाइजेस्टिव जूस आर एडेड टू द फूड एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर. अधिकतर डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है.
ब्लड टेक अप द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन, और जो ब्लड है वो जितना ज़रूरी न्यूट्रिशन है उन्हें ले लेता है और बाकी के बॉडी पार्ट्स तक उसे पहुंचाता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग सिस्टम। इस सिस्टम को ब्रीथिंग सिस्टम भी कहा जाता है। हम सांस लेते हैं किससे? अपनी नोज से। तो नोज के थ्रू हवा हमारे लंग्स तक जाती है वाई अ विंड पाइप। आर लंग्स लाइक स्पॉन्जी बैग। हमारे जो लंग्स है वो एक स्पॉन्जी बैग की तरह है। द ब्लड इन द लंग्स, और जो लंग्स के अंदर ब्लड है वो ऑक्सीजन को हवा में से ले लेता है। इट देन कैरीज द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ऑक्सीजन बर्न करती है न्यूट्रिशंस को और रिलीज करती है एनर्जी को। द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आर बॉडी डज नॉट नीड दिस गैस। हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती। इट गोज टू द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है? ब्लड्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाती है। इसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स आते हैं। हार्ट, द हार्ट इज एन ऑर्गन इन आवर चेस्ट। हमारी चेस्ट में हार्ट होता है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पंप करता है। व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड इट मेक अ साउंड कॉल्ड हार्ट बीट। तो जब ब्लड को पंप करता है हार्ट तो एक साउंड आती है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। द हार्ट लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट होता है। उसके बाद है ब्लड। द ब्लड कैरीज, ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव फूड को कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। दे टेक्स अवे वेस्ट फ्रॉम देयर, और वहां से जितना भी वेस्ट है उसको ले जाता है। ऑल द ऑक्सीजन इट इज यूज्ड अप, और जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें उसे यूज करता है। और हार्ट क्या करता है? लंग्स तक ब्लड को पहुंचाता है जहां पर और ज्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है। देन दिस ब्लड्स कम बैक टू द हार्ट, और फिर ये हार्ट में वापस आता है, पंप्ड होता है सभी बॉडी पार्ट्स तक दोबारा। द ब्लड वेसल्स आर पाइप लाइक ट्यूब्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? एक पाइप ट्यूब्स की तरह होती है जो क्या करती है? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक और हार्ट में वापस ब्लड को पहुंचाती है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स। ब्रेन और नर्व्स से मिलकर ये सिस्टम बना है। द ब्रेन कंट्रोल, ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है बॉडी के सारे फंक्शंस को। इसे हम मास्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। द नर्व्स आर वेरी थिन ट्यूब। नर्व्स बहुत थिन ट्यूब्स होती हैं जो ब्रेन में चारों तरफ फैली होती हैं। दे कैरी मैसेज, वो मैसेज को लेके जाती हैं सेंस ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक। द ब्रेन देन सेंड्स आउट ऑर्डर थ्रू दीज नर्व्स फॉर एक्शन, और इन्हीं नर्व्स के थ्रू ब्रेन क्या करता है? हमें एक्शन करने के लिए बताता है। देयर इज वन मोर सिस्टम इन आवर बॉडी विच इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। किडनी के पेयर से मिलकर ये बना है। ये सिस्टम क्या करता है? जितना भी वेस्ट सब्सटेंस है उसे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। आगे हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, हमें बताते हैं कि चीज़ें क्या है। हम चीज़ों को देख पाते हैं, टच, स्मेल, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट थिंग्स से। तो ये सभी पार्ट सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। टंग की सहायता से हम चीज़ को टेस्ट करते हैं। आईज से हम देखते हैं। स्किन से हम सेंस ऑफ टच करते हैं, मतलब हमें पता चलता है कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, कोमल है, कठोर है, कैसी है। नोज की हेल्प से हम चीज़ों को सूंघते हैं और कानों की सहायता से हम सुनते हैं। Now time for summing up. Our body is made up of cells, tissues, organs and organ system. There are several organ systems in our body. They have different functions. The skeletal system consists of all the muscles attached to bones. We eat digest food with the help of our digestive system.
The breathing system helps us to breathe air. Now time to do some exercise. Exercise A. Darken the correct circle in given OMR sheet. Number 1. Every part of our body is made up of very tiny organs, tissues या cell. तो सही आंसर है tissues. Similar cells form an organ, tissue या system. तो सही आंसर आएगा organ. Number 3. A place where two bones meet is called a. जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं उसे हम joint कहते हैं. Rest of the part you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise B. Tick write the correct word or the group of words given in the bracket. Number 1. Bones are. Bones कैसी होती हैं? Hard या soft. तो सही आंसर है hard. Our body has more than 600. हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा क्या होती हैं? मसल्स या बोन्स. तो सही आंसर है मसल्स. नंबर 3. The blood in the lungs takes in. जो लंग्स के अंदर ब्लड है वो क्या लेता है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड. तो सही आंसर है ऑक्सीजन. Rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.